हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 5, -4, 2, 4, -3, 1, 7, -6, 4 तथा 8, -7, 5 शीर्ष हैं। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। अगर P हमारे पास में एक बिंदु है x1, y1, z1 और Q कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है x2, y2, z2। तो अगर हम पी क्यू निकाल रहे हैं ना दूरी, तो वो क्या आएगी देखो, वर्गमूल के अंदर देखो हमारे पास क्या आता है, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर। फिर देखो प्लस में क्या आता है, y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। प्लस में क्या आता है, z2 माइनस में z1 का स्क्वायर। ये होती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो बिंदु है, हम ए बोल देते हैं किसको, 5, -4, 2 को। फिर बी बिंदु हम बोल देते हैं देखो 4, -3, 1 को। सी बिंदु हम बोल देते हैं 7, -6, 4 को। और डी बिंदु हम बोल देते हैं 8, -7, 5 को। सही है। तो पहले तो हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी दूरी देखो क्या आएगी, वर्गमूल के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी 4, -5 माइनस का 1 आएगा, उसका स्क्वायर किया तो 1 आ गया। फिर -3 माइनस में -4, जैसे कि ये 4 - 3 की तरह बन जाएगा, जो कि 1 होता है, उसका स्क्वायर किया तो 1 आ जाएगा। सही है। फिर देखो 1 - 2 क्या होगा, माइनस का 1, उसका स्क्वायर किया तो 1 आ जाएगा। तो ये कितनी आ गई, वर्गमूल 3 इकाई। ये तो ए बी आ गई। ठीक है। अब देखो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, बी सी निकालते हैं। तो बी सी देखो क्या आएगी, वर्गमूल के अंदर यहाँ पर 7 - 4 यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर -6 माइनस में -3, तो ये -3 बन जाएगा ना, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। फिर 4 - 1 3 बनेगा, उसका स्क्वायर किया तो 9 आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास में देखो क्या बन जाएगा, इसे वर्गमूल के अंदर 9 × 3 लिख सकते हैं, जो कि 3 वर्गमूल 3 बन जाएगा, इतना इकाई। सही है। फिर देखो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, सी डी निकालते हैं। तो सी डी जो दूरी निकालेंगे वो क्या आएगी, वर्गमूल के अंदर 8 - 7 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर -7 माइनस में -6, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर 5 - 4 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है देखो, 5 - 4 उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, वर्गमूल 3 इकाई आ गया। फिर देखो हम क्या करते हैं, ए डी निकाल लेते हैं। तो ए डी का मान देखो क्या आएगा हमारे पास, ए डी का मान अगर हम लिखना चाहेंगे, देखो ए बी सी डी मान लो इस प्रकार का त्रिभुज बन रहा होगा। ये मतलब त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है। तो हमने क्या निकाला, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ए डी निकाल रहे हैं। तो वर्गमूल के अंदर देखो क्या आएगा, 8 - 5 यानी 3 का स्क्वायर 9। फिर -7 माइनस में -4 यानी -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। फिर 5 - 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो ये भी क्या बन गया, 3 वर्गमूल 3 इकाई। सही है। इसका मतलब क्या है कि ये वर्ग तो हो नहीं सकता, क्योंकि वर्ग की तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब ये आयत हो सकता है या समांतर चतुर्भुज, देखते हैं अपन क्या क्या हो सकता है ये। अपन बात करें सबसे पहले, तो देखो ए बी हमने निकाला, वर्गमूल 3 इकाई आया, तो वर्गमूल 3 लिख दिया। बी सी हमने निकाला, 3 वर्गमूल 3 इकाई आया, तो 3 वर्गमूल 3 लिख दिया। ठीक है। फिर देखो सी डी हमने निकाला, आया वर्गमूल 3 इकाई, तो वर्गमूल 3 लिख दिया। और ए डी हमने निकाला है, 3 वर्गमूल 3 आया, तो 3 वर्गमूल 3। ठीक है। अब देखो इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर आ रही हैं। ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर आती है, और आयत में भी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर आती है। लेकिन आयत में अलग से क्या होता है, देखो आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है। उसमें क्या होता है कि चारों जो कोण होते हैं ना, वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। यानी ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें चारों कोण 90 डिग्री के हो जाए, वो आयत हो जाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर चारों जो कोण है वो 90 डिग्री के आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है। तो अब देखो कोण देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सदिश बना लेते हैं। देखो ए बी सदिश निकालते हैं। तो ए बी सदिश क्या होगा, बिंदु बी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश। ठीक है। तो बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या है, देखो 4 i कैप -3 j कैप प्लस में k कैप, माइनस में बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या है, 5 i कैप -4 j कैप प्लस में 2 k कैप, ये आएगा। तो अब देखो 4 i कैप -5 i कैप माइनस का i कैप हो गया, -3 j कैप और माइनस में माइनस का 4 j कैप आएगा, जो कि क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का j कैप आ जाएगा। और प्लस k कैप माइनस का 2 k कैप माइनस का k कैप आ गया। ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, बीसी सदिश निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, बिंदु सी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु बी का स्थिति सदिश। ठीक है। तो बिंदु सी का स्थिति सदिश क्या होगा, देखो 7 i कैप माइनस का 6 j कैप प्लस का 4 k कैप, माइनस में देखो बिंदु बी का जो स्थिति सदिश है ना, वो क्या होगा, 4 i कैप -3 j कैप प्लस में k कैप। तो इसका मान निकालते हैं, तो 7 i कैप -4 i कैप 3 i कैप हो गया,
माइनस 6 जे कैप और प्लस का यहाँ पे 3 जे कैप बनेगा, जो कि क्या हो जाएगा माइनस का 3 जे कैप, और 4 के कैप माइनस के कैप प्लस का 3 के कैप आ जाएगा। तो अब देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणन करते हैं। अगर ये लंबवत होंगे तो इनका अदिश गुणनफल क्या होगा, शून्य आ रहा होगा, ठीक है। तो ए बी सदिश डॉट बी सी सदिश निकालेंगे तो अदिश गुणनफल में क्या होता है, जो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक है वो संगत गुणा हो जाते हैं, ठीक है। तो माइनस 1 गुणा होगा 3 से, माइनस का 3 आएगा। फिर देखो जे कैप का गुणांक 1 है, ये गुणा होगा, यहाँ पे जे कैप का गुणांक -3 है तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर -1 गुणा होगा 3 से, माइनस का 3 आ जाएगा, ये तो कितना आ रहा है -9, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। यानी कि ये जो कोण बी है ना, ये हमारे पास 90 डिग्री का नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये आयत भी नहीं हो सकता, और वर्ग तो हमने पहले हटा दिया था, वर्ग भी नहीं हो सकता। यानी कि विकल्प बी जो है समांतर चतुर्भुज, वो हमारा सही विकल्प आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।